नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि सविता हैज अ लैम्प प्लेस एट द सेंटर ऑफ हर स्क्वायर यार्ड। ओके, अब समझो, सविता का कोई स्क्वायर यार्ड है इस तरीके से, ठीक, ये इस तरीके से स्क्वायर शेप का एक यार्ड है, करेक्ट। अब सुनिए, उसने सेंटर पे लैंप रख दिया, करेक्ट, समझिएगा जरा ध्यान से। ये जो स्क्वायर यार्ड है, पहले इसके बारे में देख लेते हैं। ईच साइड मेजरिंग 20 मीटर, ठीक है। सो ये 20 मीटर है आपका, ठीक, ये आपका 20 मीटर इस तरीके से, ठीक है भाई, स्क्वायर है ना आपका, तो ऑल द साइड्स आर इक्वल, ये इस तरीके से, करेक्ट। अब देखिए उसने हमसे क्या बोला, वो कह रहा है सविता हैज अ लैम्प प्लेस एट द सेंटर ऑफ, अब लैंप उसने कहाँ रखा, सेंटर पे, ये इस तरीके से इसने यहाँ पे लैंप रखा हुआ है। अब ये बताइए, अगर सेंटर पे वो लैंप रखेगी और आप सुपरमैन हो, मान लो आप ऊपर से देख रहे हो, आप टॉप यूज का, जैसे ही लैंप जलाएगी तो लाइट जो होती है वो चारों तरफ फैल जाएगी इस तरीके से, एक सर्कुलर वे में। एक्चुअल में जो लाइट होती है वो, ठीक है, उसमें से वेवफ्रंट्स निकलते हैं, आप क्लास 12 में पढ़ेंगे, ठीक है। उसने हमसे ये बोला, आप क्वेश्चन पढ़िए अभी मैथ्स का, उसने हमसे बोला है द लाइट ऑफ लैम्प कवर्स अ सर्कल ऑफ, उसने बोली दिया, देख रहे हो, है ना, क्योंकि वो स्फेरिकल फॉर्म में जब चलती है, तो जब आप टॉप से देखोगे, ऊपर से आके देखोगे, तो आपको इस तरीके से एक सर्कुलर रीजन दिखाई पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। कुछ इतने पोर्शन में लाइट आपकी फैल गई है ना, सर्कल ऑफ रेडियस 10 मीटर में, मतलब इतने पोर्शन में लाइट आपकी इस तरीके से स्प्रेड हो गई है एक सर्कुलर रीजन में, जिसका रेडियस आपको कितना दिया हुआ है, 10 मीटर आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो इतने पोर्शन में लाइट है आपकी, इतने पोर्शन में आपकी लाइट है, तो कह रहा व्हाट एरिया ऑफ यार्ड इज नॉट लिट बाय द लैम्प, मतलब भाई इतने पोर्शन में तो लाइट है, तो कितने पोर्शन में लाइट नहीं है वो ये पूछ रहा है। तो जितने पोर्शन में लाइट नहीं है वो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो डॉटेड रीजन है इसमें आपकी लाइट नहीं पहुंची है, ठीक है। तो ये वाला रीजन आपको निकालना है, डॉटेड वाला, ठीक है, ये वाला रीजन आपको निकालना है, डॉटेड वाला, ये वाला, ठीक है ना। ओके, तो क्या करेंगे, स्क्वायर में से सर्कल का एरिया माइनस कर दीजिए, ठीक। तो बस सिंपल, स्क्वायर का एरिया कितना होगा, साइड इंटू साइड, यानी कि 20 इंटू 20, ये हो गया आपका स्क्वायर का एरिया, माइनस सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, बस सिंपल। अब सॉल्व करिए और ऑप्शन मैच करने की कोशिश करिए, तो कौन सा ऑप्शन मैच करेगा देखते हैं। 20 इंटू 20 हो जाएगा हमारे पास कितना, 400, माइनस पाई ऐसे ही रहेगा, और 10 का स्क्वायर मीन्स 10 इंटू 10 100, तो 100 इंटू पाई 100 पाई हमारे पास आएगा, ठीक है, 100 पाई हमारे पास आएगा, ठीक। और यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर का स्क्वायर। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यस सर है। अच्छा, एग्जाम में आपको और कैसा मिल सकता था, आपको ऐसा भी ऑप्शन मिल सकता था, क्या पता अंदर से अगर वो 100 कॉमन ले लेता, तो यहाँ हमारे पास कितना बचता, 4, और माइनस 100 चला गया तो हमारे पास बचता पाई और मीटर स्क्वायर, करेक्ट। तो 100 इन द ब्रैकेट 4 माइनस पाई मीटर स्क्वायर, ऐसा भी हमें दे सकता था वो कहीं, तो हम इस पे टिक करते। तो आपको एग्जाम में देखना है सॉल्व करने के बाद कि कॉमन भी लेना पड़ रहा है या नहीं लेना पड़ रहा है। ओके, आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।